चेंज नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, हर चीज चेंज हो सकती है, ठीक है। कोई भी बिलीफ पैटर्न फिक्स नहीं होता है या कहीं से लिख कर नहीं आया होता है। कोई भी अगर कोई बिलीफ पैटर्न हम लोग ने बनाया कि ऐसा हो रहा है लाइफ सोसाइटी में या मेरे घर में या मेरे लाइफ में, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही चीज हो, ठीक है। कभी कभी जैसे कि हमने जो रीति रिवाज भी आज पास्ट में कुछ और थे और आज हम बहुत चेंजेस उसमें देखते हैं। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते में कब तक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुअलाइज करें, उनका नाम मन में दोहराएं, जिससे कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपकी राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी राशि हो जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट। बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कब तक आपको अपने लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे अगर आपके रिश्ते की बात की जाए ना, तो आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हो, उन्हीं के बारे में कंटिन्यू आप सोचते रहते हो, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क पे, अपने स्टडी पे भी आप फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो रिलेशन है ना आपको स्ट्रेस ही दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक अंदर से होप है, कहीं ना कहीं एक होप है, एक उम्मीद है कि नहीं, जो भी चीजें है ना वो चीज सही हो जाएगी। एक तरह से हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपको ऐसा लगता है, आपकी गट्स आपको बोलते हैं कि नहीं, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत स्ट्रेस लेते हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। यहाँ पर काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से आप सो भी नहीं पाते हो सही से। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेस की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, बॉडी पेन होता होगा, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। इसकी वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है अपने अदर लाइफ पे भी आप ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना आपको जिस रिश्ते में हो, इसी पार्टनर के बारे में आप काफी सोचे जा रहे हो, उन्हीं को लेकर काफी स्ट्रेस ले रहे हो, या उन्हीं के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऑफर मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में और भी रिश्ते हैं, या आपको न्यू ऑफर मिल रहे हैं रिलेशनशिप के, कोई अदर ऑफर मिल रहा है, बट उसकी तरफ भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप इस रिश्ते में स्टक हो, आप इस रिश्ते को लेकर ही, इस पार्टनर में स्टक हो, इन्हीं के बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ना हर्ट दिख रहे हो काफी। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है ना कि आपके रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी इशू हो, जिसकी वजह से भी आप काफी स्ट्रेस लेते हो, ठीक है। मुझे ना आपकी जो एनर्जी है ना, कुछ सीक्रेट्स भी हैं आपके रिश्ते में, जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, या आपने अपने पार्टनर से कुछ चीजें छुपा कर रखी हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, अगर सामने ये जो बात है अगर सामने आएगी तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है, जिसको लेकर भी आप काफी परेशान होते हैं, या फिर आपसे कुछ छुपी हुई चीजें हैं आपके रिश्ते में, बट वो चीज का सामना करने से आप डरते हो, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपके रिश्ते में जो आपको क्लियर नहीं है, बट वो क्लैरिटी आने से भी आप डरते हो, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो, या कि अगर मान लीजिए अगर हम किसी से रीडिंग कराने जाते हैं, तो हमारे दिल में ना डर रहता है कि रीडिंग में कुछ ऐसा ना निकल आए कि जो मुझे हर्ट करके जाए। तो ऐसा भी ना आप बहुत सोचते रहते हो अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो एक ट्रस्ट तो है आपके अंदर कि नहीं, चीजें सही होंगी, लेकिन मुझे ज्यादा ना आपके रिश्ते में डर लग रहा है, जिसकी वजह से चेंज तो है, ठीक है। चेंज ऐसा नहीं बोलूंगी कि पॉजिटिव चेंज नहीं है, बट वो टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है,
चेंज है, पॉजिटिव चेंज होंगे आपके रिश्ते में, लेकिन उसको टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना ऐसी है कि उसमें से निकलना पड़ेगा आपको इस रिश्ते पे जब तक वर्क नहीं करोगे। यहाँ पर भी आया है ना एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है कि जब आपको हार्डवर्क करना है, आपको एक्शन लेना है, आप सिर्फ ओवर थिंक करते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे तो चीजें नहीं सही होंगी, ठीक है। तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने आप को हील करना है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस एनर्जी में हो ना उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में काफी कुछ सोचे जा रहे हो, एक हर्ट हुए हो आप, एक तरह से आपका दिल टूटा है, हर्ट हो आप, और उसी एनर्जी में स्टक हो। तो जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे तब तक आपको पॉजिटिव चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि चेंज नहीं है, अगर आप एक्शन लेते हो तो पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपकी कंडीशन बताया ना तो आप डर रहे हो कोई चीज से, कुछ चीजों में स्टक हो, कुछ चीजों से डर रहे हो आप इस रिश्ते को लेकर, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने अपने माइंड में एक बिलीफ पैटर्न बना लिया है कि ऐसे ही होता है तो ऐसे ही होगा। इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। अपने को वर्क करना पड़ेगा। आपके कुछ चीजें होती है ना, मतलब हमको ऐसा लगता है कि उसमें चेंज नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं है। कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, हर चीज चेंज हो सकती है, ठीक है। कोई भी बिलीफ पैटर्न फिक्स नहीं होता है, या कहीं से लिख कर नहीं आया होता है। कोई भी अगर कोई बिलीफ पैटर्न हम लोग ने बनाया कि ऐसा हो रहा है लाइफ सोसाइटी में या मेरे घर में या मेरे लाइफ में, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वही चीज हो, ठीक है। कभी कभी जैसे कि हमने जो रीति रिवाज भी आज पास्ट में कुछ और थे और आज हम बहुत चेंजेस उसमें देखते हैं। टाइम के साथ में जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, जो भी चीज हम फॉलो करते आए हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें आपने माइंड में बिठा ली है कि इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आ सकता है, या ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको स्टक करी है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर आपको खुलने की जरूरत है। कुछ चीजों में अगर कोई नेगेटिव, अगर ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो रिश्ता है ना ये आपके लिए अच्छा ही हो, ठीक है। आप चेंज तो चाहते हो इस रिश्ते में काफी स्ट्रेस में हो आप, काफी पेन में हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता आपके लिए कार्मिक हो, फिर भी आप चाहते हो कि इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आए, होप बनाकर रखी है आपने, ठीक है। ऐसा आपको लगता है कि चेंज आएगा एक दिन, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई मैरिज है, ऐसी कोई मैरिज है आपकी, कुछ लोग मैरिड पर्सन भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत नेगेटिव फेस करना पड़ रहा है, स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, फिर भी आप उसी रिश्ते में फंसे हुए से हो, ठीक है। कोई मैरिज हो सकती है, आपके पार्टनर आपके लिए ना टॉक्सिक है, फिर भी आप इस रिश्ते में, आपको ऐसा लग रहा है नहीं है तो हम एक बार शादी हो जाती है तो हम उसमें से नहीं निकल सकते हैं, उसको ही सही करना है। ऐसा ये भी गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। हम एक हद तक ही हम इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, एक हद तक हम किसी रिश्ते को हील कर सकते हैं, या हम किसी सामने वाले के हील होने का वेट कर सकते हैं, या उनको हील कर सकते हैं। कुछ भी एक हद तक चीजें सही हो सकती है, लेकिन जब नहीं होती है तो उसमें से हमको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऐसे रिश्ते में हो जो आपके लिए टॉक्सिक है, जिसमें से आपको निकलना है, बट कुछ वजह से आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है मैसेज, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, देखिए यहाँ पर आपको देखना है ये रिश्ता आपके लिए कैसा है, ये जो पार्टनर से आप डील कर रहे हो ये पार्टनर आपके लिए कैसा है, ठीक है। रिश्ते की बात नहीं, ये जो जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो क्या आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, अगर ये तो ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, फिर इसमें से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आगे बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट इस रिश्ते की वजह से वो अपॉर्चुनिटी को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बिलीफ पैटर्न की वजह से आपको ऐसा लग रहा है वो पार्टनर तो अच्छा है आपका, ठीक है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ की या इस रिश्ते की, वो अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपको पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपके लिए पहले तो आप देखो कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो आपके साथ में उनका रिश्ता कैसा है, क्या आप उनके साथ खुशी महसूस करते हो, क्या अच्छा फील होता है, तो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है। तब आपको आगे जैसे जैसे आप फील करोगे चीजें आपकी सही होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो लोगों के लिए मुझे कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपको पहले तो देखना है कि वो रिश्ता कैसा है आपके लिए। यहाँ पर पास्ट में
अटके हुए से हो, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई है या लोग जो बोलते आए हैं उसी बारे में आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपने जो बिलीफ पैटर्न यहाँ पर ना, ये आपकी बात है, आपके रिश्ते को अगर हम साइड में रख दे तो ये आपकी बात यहाँ पर हो रही है। ये जो रिश्ता है ना, आप चाहे ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, ये जो पार्टनर है आपके लिए अच्छा है या आपके लिए टॉक्सिक है, वो बात यहाँ पर अलग है। यहाँ पर आपकी बात अगर करें तो आप पास्ट के बिलीफ पैटर्न में फंसे हुए से हो। आप कुछ न्यू नहीं करने का, न्यू नहीं सोच रहे हो आप, ठीक है। आपको सोचना है कि लाइफ बहुत बदल चुकी है या दुनिया बहुत बदल रही है, तो आपको भी वक्त के साथ में बदलना है। अपने माइंड में चेंज लाने की जरूरत है। आपको एक ही चीज पे स्टक नहीं रहना है, एक ही बिलीफ पैटर्न पे या एक ही पर्सन पे आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है तो उसमें से निकल जाना है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये रिश्ता, ये पर्सन आपके लिए अच्छा है बट सिचुएशन अगर खराब चल रही है तो उसमें आपको इस अपनी हीलिंग करनी है, प्रे करना है, आपने जो भी आप कर सकते हो वो एक्शन लेना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपका ये जो पार्टनर है ये सही है आपके लिए, ठीक है, ये पार्टनर से आपको टॉक्सिक नहीं लगते हैं, इनके साथ में रह सकते हो, बट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो सिचुएशन सही हो सकती है। आप जितना एफर्ट लगाएंगे तो सिचुएशन सही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजों से आपको निकलने की जरूरत है, कुछ चीजें, कुछ बिलीफ पैटर्न आपको तोड़ने की जरूरत है। कंफ्यूज हो आप, दो चीजों में अटके हुए से मुझे दिख रहे हो, ठीक है। मुझे भी लग रहा है ना कि आप दो चीजों में, कुछ लोग हो सकता है कि दो पार्टनर में कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है एक टॉक्सिक रिलेशन में आप हो और एक अच्छा रिलेशन भी है आपके लिए, जिसके को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, बट उस रिश्ते से निकलकर आप इस रिश्ते में आना इतना पॉसिबल नहीं है और उस बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ना कि कुछ चीजों से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। अब कुछ चीजों से आपको मूव ऑन करना है। अगर ये कोई टॉक्सिक रिश्ता है जो अब तक सही नहीं हो रहा है, सिर्फ पेन दिए जा रहा है, तो उस चीज से आपको मूव ऑन करना है। कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न है, नेगेटिव एनर्जी है जिसमें स्टक हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उस एनर्जी से आपको, रिश्ता आपका अच्छा है बट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ओवर थिंक कर रहे हो या थर्ड पार्टी इश्यू है, ओवर थिंक कर रहे हो, तो उस चीज से आपको निकलना है, ठीक है। और ये निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको एक्शन लेना है आपको, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है ना उसमें आपके लिए यही मैसेज है कि चेंज आएगा। जब तक आप अपने को हील नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं आएगा। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने एक अच्छी एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चाहे वो रिश्ता टॉक्सिक है आपके लिए, टॉक्सिक है तो जब जैसे चेंज लाओगे ना आप अपने अंदर, आप उसमें से मूव ऑन कर पाओगे या उसमें उसको लेकर एक सही डिसीजन आप ले पाओगे। और ये अगर रिश्ता अच्छा है आपके लिए तो इसको और अच्छा कर पाओगे, ठीक है, चेंज लेकर आ पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज कब आएगा, जब आप लाना चाहोगे, जब आप एक्शन लोगे, अपने आप को हील करोगे, एक्शन लोगे, तभी इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। कमिटेड रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिज में हैं, किसी ऐसे मैरिज में है या एंगेजमेंट हो गई है आपकी किसी से, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर काफी ओवर थिंक कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर मैरिज को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हो कि मैरिज हो पाएगी कि नहीं। अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो अब मैरिज हो पाएगी कि नहीं, शादी हो पाएगा कि नहीं, ये रिश्ता कमिटमेंट में बदलेगा कि नहीं, मैरिज में बदलेगी कि नहीं, उसको लेकर बहुत सोचते हो, ठीक है, बहुत ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो। और या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हो तो ये कोई टॉक्सिक रिलेशन है, इसको लेकर बहुत सोच रहे हो, इसको बहुत चेंज करने की ट्राई कर रहे हो आप। इस पार्टनर से आप तो अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। इस आपको ऐसा फील होता है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। या फिर आप अनकंडीशनल लव करते हो बट सामने से कुछ रिस्पॉन्स आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। जो भी चेंज आप चाहते हो अपने रिश्ते में,
ठीक है। अब चाहे आप इस पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते हो या जो भी है, इस रिश्ते को आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है या बहुत पहले से आप इस रिश्ते को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जब तक आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर नहीं आओगे अपने अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको काम करनी है, अपने को हील करना है, अपने करियर पर वर्क करना है। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे तब तक आपको पॉजिटिव चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तभी मतलब जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करोगे, अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में लेकर आओगे, तभी इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आएगा। यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, अपने को हील करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक इस रिश्ते में आपको पॉजिटिव चेंज नहीं देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चेंज अभी देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिश्ता कार्मिक है, टॉक्सिक है, तो उसमें निकल जाना ही पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता अच्छा है, ये पार्टनर आपके लिए सही है, तो उस रिश्ते में ही चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी चीज है ना, ये जो भी चेंज है ना, ये कब आएगा? जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, ठीक है। हो सकता है अगर कोई टॉक्सिक रिश्ता भी है अगर, तो या तो आप मूव ऑन कर लोगे इस रिश्ते से आगे, जब अपने हीलिंग कर लोगे, एक अच्छी एनर्जी में आ जाओगे, तो या तो आपको रास्ता मिल जाएगा इस रिश्ते से निकलने का, अगर ये कोई टॉक्सिक मैरिज है, टॉक्सिक रिलेशन है तो, या फिर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को हील कर पाओगे, या कुछ ना कुछ हील हो जाएगा आपकी एनर्जी की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर में चेंजेस आ जाए पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी कुछ चेंजेस आने हैं ना, ये आपके एनर्जी, आपको हील होने के बाद ही आने हैं, ठीक है। आपके हीलिंग के बाद ही जो भी चेंज आप चाहते हो वो चीज पॉसिबल होगी, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्फ लव है। सेल्फ लव का क्या मतलब है? आपको अपने को हील करना है, अपने को स्वीकार करना है, अपने को जो भी अनकंडीशनल लव बाहर दे रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, वो अपने आप को देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए लाइफ लेसन एंड हीलिंग, सेम कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर वर्क करना मतलब आप इस रिश्ते को लेकर एक्शन लोगे तभी ये रिश्ते में कुछ चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है? वर्क करना मतलब क्या कि हमको पार्टनर को मनाना नहीं है जाके, या हमको पार्टनर की हर बात नहीं माननी है, या ऐसा कुछ एक्शन नहीं। यहाँ पर अपने को हील करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करनी है, अपने करियर पर, अपने खुद के लाइफ पे फोकस करोगे ना, ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएंगी। आपको अपने इश्यूज को हील करना है यहाँ पर। जैसे कि आप कुछ चीजों को, कुछ पुराने पैटर्न को लेकर आप बैठे हुए हो, कुछ बिलीफ पैटर्न को लेकर बैठे हुए, कि ऐसा ही होते आया है, ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये कब चेंज होगा? जब अपने आप को हील करोगे आप, ठीक है। अपने अंदर आपको चेंज लाना है, बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने रिश्ते को, अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपको अपने अंदर चेंज लाना है, अपने को हील करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर आपको के लिए मैसेज है कि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक आपको पॉजिटिव चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चेंज चाहते हो आप अपने इस रिश्ते में, तो आपको अपने आप को हील करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करनी है, अपनी एनर्जी पे काम करना है आपको। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस इस रीडिंग को लेकर, सॉरी आपके रिश्ते को लेकर। यहाँ पर ना आपको हर्ट जो कर रही है ना, कोई चीज पेन दे रही है, उस चीज से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। चेंज लाना है कुछ चीजों को। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, वो उस चीज को भी हील करनी है। अगर आपके पार्टनर ने कोई धोखा दिया, हर्ट किया, उस चीज को मतलब अपने अंदर से हर टाइप की नेगेटिव एनर्जी को हील करना है आपको। अपने को एक बेस्ट वर्जन में लाना है। जैसे लाओगे ना वैसे ही आपको इस रिश्ते में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाया जा रहा है, या कुछ पास्ट के कुछ आपकी कर्म है जो हील होने आए हैं, ठीक है। आप यही है कि जो हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं तो बुरा आपको फेस करना पड़ेगा। नेगेटिव आप किसी के साथ करते हैं, या अपने साथ भी अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अपने को लेकर करते हैं, तो उसका नेगेटिव ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव आप करो, अच्छा करो आप। यहाँ पर अगर कुछ चीजों में कंफ्यूज हो तो आपको एक सही चॉइस लेकर आगे बढ़नी है, ठीक है। क्योंकि जो चूज करोगे आप वही आपकी डेस्टिनी बनेगी, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। लॉ ऑफ कर्मा, यहाँ पर भी यही सेम कार्ड आ गया है। जैसा आप करोगे वैसा आपको फेस करना पड़ेगा, वही आपको मिलेगा।
ठीक है। आप बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो आपको अच्छा करना है। पास्ट में जो भी हो गया है, अभी जो हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ पास्ट बैड कर्म, कुछ बुरा किया था आपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी हील हो जाएगा। आपको ये सोचो कि जो हो रहा है ना कहीं कुछ आपके पुराने कर्म है, नेगेटिव कर्म है जो आपको हील हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करो और हील करो इसको। आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको उसके लिए एक्शन लेना है आपको। ठीक है, आप जो भी पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशन हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है। आपके लिए मैसेज है कि कुछ भी सोचो या कोई एक्शन ले, बहुत सोच समझ कर लेना है। कुछ भी माइंड में कोई थॉट भी लाते हो ना आप, बुरा नहीं अपने कुछ भी सोचना है आपको, चाहे अपने बारे में या दूसरों के बारे में। ना बुरा करना है आपको, ना एक्शन लेना है बुरा। ठीक है, हम्बल रहना है आपको। ठीक है, अपने लिए दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में, किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।